महर्षि व्यास द्वारा रचित अनेक पुराणों में से एक है श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसमें माँ दुर्गा की उत्पत्ति और उनके कर्तव्यों की रोचक और प्रेरणादायक गाथा है। इसमें बताया गया है कि एक समय सृष्टि पर महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसका आधा शरीर असुर जैसा और आधा भैंस जैसा था। कठोर तपस्या से उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान पा लिया कि न कोई देवता, न दैत्य और न ही मानव उसे मार सके, बस एक स्त्री ही उसे मार सके। अहंकार से अंधा महिषासुर ये मान बैठा कि स्त्री, जिसे वह अबला समझता था, उसे कैसे मार सकेगी। अमरता के अभिमान में आकर महिषासुर ने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। सभी देवता दयनीय अवस्था में ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी की राय से सभी देवताओं ने अपने सम्मिलित तेज से एक दिव्य नारी का सृजन किया, जिसे दुर्गा नाम दिया गया। दुर्गा का अर्थ है दुर्गुणों का नाश करने वाली, दुर्गम कार्यों को सरल बनाने वाली और जीवन के दुर्गों की रक्षा करने वाली। महिषासुर और असुरों से युद्ध देवताओं ने देवी दुर्गा को आभूषणों और आयुधों से सुसज्जित किया और उनके दिव्य रूप को देखकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवी ने अपने मुख से वाणी निकाली, जिसे सुनकर महिषासुर का सिंहासन हिल उठा। उसने अपने असुर सैनिकों को देवी के पास भेजा और विवाह का प्रस्ताव रखा। जब देवी ने इसे ठुकरा दिया, तब असुरों ने देवी से युद्ध किया, लेकिन एक एक करके सभी मारे गए। अंत में स्वयं महिषासुर युद्ध के लिए आया, परंतु देवी ने उसे भी पराजित कर दिया। 9 दिनों तक चले इस युद्ध की याद में ही नवरात्रों का पर्व मनाया जाता है। देवी की महानता। कुमारी और सुहागिन दोनों माँ दुर्गा की पूजा में एक रहस्य छिपा है। वे कुमारी भी हैं और अखंड सुहागिन भी। देवी दुर्गा अखंड ब्रह्मचारिणी हैं, जिन्हें कोई भी विकारी दृष्टि छू नहीं सकती। फिर भी वे सुहाग के सभी चिन्हों को धारण करती हैं। ये दोनों बातें कैसे संभव हैं? वास्तव में ये समझने के लिए बहुत शुद्ध और दिव्य बुद्धि की आवश्यकता है। माँ दुर्गा ने शिव को अपना सर्वस्व माना और उनके प्रति समर्पित होकर संसार की रक्षा के लिए विकारों से युद्ध किया। असुर वृत्तियों का नाश। देवी दुर्गा का अवतार केवल असुरों को मारने के लिए नहीं था, बल्कि उन असुर वृत्तियों का नाश करने के लिए था जो मानवता को ग्रसित करती हैं। आज भी हमारे भीतर महिषासुर जैसी असुर वृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह मौजूद हैं और हमें भी देवी दुर्गा के मार्ग पर चलते हुए इनका नाश करना चाहिए। देवी के गुणों का अनुकरण हम हर वर्ष नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि केवल पूजा करने से हम देवी के गुणों को अपने भीतर ला सकते हैं? यदि हम केवल माला अर्पित करें, दीप जलाएं, परंतु देवी के गुणों को अपने जीवन में न अपनाएं, तो हमारी पूजा मात्र एक कर्मकांड बनकर रह जाएगी। हमें देवी के जीवन और उनके कर्तव्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस नवरात्रि पर आइए हम केवल याचना और प्रार्थना से आगे बढ़ें। माँ दुर्गा ने जिस जान का पाठ पढ़ा था, आज वही जान हमारे लिए उपलब्ध है। अब समय आ गया है कि हम उस जान को धारण करें और अपने भीतर देवी के गुणों का विकास करें। आइए इस बार हम केवल पूजा न करें, बल्कि उस दिव्यता को अपने भीतर उतारें और संसार की यातना को मिटाने के लिए स्वयं को समर्पित करें। माँ दुर्गा की जय।